हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम लोग बात करें कंप्लीट 10th के हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 कंप्लीट। तो जहां पे हम लोग की जो सीरीज स्टार्ट हुई है कहां तक पहुंची है सर, हैशटैग नंबर 3। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है, इससे पहले जो वीडियो हमारी आई थी ना हैशटैग 1 में, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस और पेपर पैटर्न बताया गया था, हिंदी मीडियम का भी इंग्लिश मीडियम का भी। हिंदी मीडियम का प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्लियर मेंशन कर दिया हो, क्लास 10th हिंदी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड करके मेंशन किया गया, आप वहां पे देखेंगे हैशटैग 1 से कंप्लीट आपको मिलेगा टॉपिक्स। हैशटैग 2 में ना सांख्यिकी जो टॉपिक है हिंदी मीडियम वाले, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था जिसमें हम लोग ने आपको बताया था कि ये जो आपका सांख्यिकी टॉपिक है, सांख्यिकी टॉपिक में सर हमको पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया गया था। थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते सर, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे थे। बात करूंगा फर्स्ट हमारा टॉपिक था सर माध्य, जिसको हम लोग बोलते हैं यक्स बार। यक्स बार माध्य होता है। माध्य में सर हमारी पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि की अगर मैं बात करूं एंड उसका फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूं तो यक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सेकेंड हमारा था सर गृहीत माध्य विधि, जिसको हम लोग कल्पित माध्य विधि भी के नाम से भी जानते हैं सर। इसका फॉर्मूला था हमारा यक्स बार का ना ए प्लस डी बार था फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला था सर सोपान विचलन विधि का, मीन्स पग विचलन विधि भी जिसको बोला जाता है, उसका फॉर्मूला था सर ए प्लस, वहां पे फॉर्मूला था ए प्लस यू बार इंटू जी था। यू बार का फॉर्मूला आप जब चालू होगा आपका कौन सी विधि सर, सोपान विचलन, तो वहां पे आपको डिटेल बताया जाएगा। सेकेंड टॉपिक सर हमारा माध्यिका है। थर्ड टॉपिक हमारा सर बहुलक है। माध्यिका बहुलक का फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा लेक्चर से पहले। एंड डायग्राम में तीन चीज हमको पढ़नी है, आयतालेख, वृत्तालेख और कर्व मीन्स पॉलीगॉन मीन्स बहुभुज आपको पढ़ना है। तीन चीज पढ़ना है डायग्राम वाले पार्ट में। बात करेंगे सर आज का जो टॉपिक है, देखो माध्य की कितनी विधि है सर, 3 विधि है। तो प्रॉब्लम होता है बच्चों को हर एक विधि थोड़ी सी समझने में, इसके लिए ना हर एक विधि का सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा और हर विधि के 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा के दे दूंगा। जैसे बात करूं सर 6.1 जो आपका दिया गया क्वेश्चन में स्क्रीन पे ऑलरेडी ऐड कर देता हूं एंड रीड भी करूंगा। क्या बोला गया सर, 10वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन के लिए व्यतीत किए गए घंटे तथा विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता बंटन सारणी दी गई है। इनके आधार पर विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय घंटे की प्रत्यक्ष विधि, क्लियर मेंशन देखो, आप देखो वहां पे किया गया ना, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे ना, क्लियर एग्जाम में मेंशन करके इस तरीके से आएगा कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करना है। अगर मान लो कोई विधि मेंशन नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तीनों में से ना कोई भी विधि से कर लेना। सर आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें लिखा गया समय घंटों में और विद्यार्थियों की संख्या। तो क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन क्या करना है ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूं, क्या दिया गया सर, समय, क्लियर, पहले तो आप यहां पे लिख लो हल, क्लियर। एग्जाम में ऐसे इसी तरीके से लिखना है। यहां पे मैंने लिखा समय, जैसा लिखा था ना वैसे कॉपी करो, समय, और ब्रैकेट में लिखा है सर घंटों में, क्लियर है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे लाइन इस तरीके से नीचे खींच लेना है, क्लियर है सर, क्लियर यहां तक। फिर से एक टेबल खींचना है, नेक्स्ट हमारा एक और टेबल आएगा, अगला एक और टेबल आएगा। टोटल कितने टेबल आएंगे सर प्रत्यक्ष विधि में, तो एक आइडिया आपको हो गया सर, 4 टेबल आएगा, काउंट कर लो आप लोग और ध्यान से वो भी समझेंगे कौन सा टेबल कैसे रहेगा। चलिए पहले टेबल बना लेना है, पहला सम था इसलिए टेबल नहीं बना के रखा हूं मैं ऑलरेडी आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन जो रहेगा ना उसको सबसे पहले लिख लेना, ध्यान से सुन लो समझ लो। सेकंड टेबल जो दिया है देखो वहां पे विद्यार्थियों की संख्या ना, उसको कभी भी सेकंड लास्ट टेबल में कॉपी करो आप। सेकंड लास्ट टेबल मतलब लास्ट दूसरा जो आपका दिखेगा, क्या लिखा है सर, विद्यार्थियों, क्या लिखा है सर, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिसको EFI भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर है। पहले देखो क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, उसके बाद का आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। सर क्या लिखा गया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10।
क्लियर है? हाँ सर, यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड टेबल जो हमारा होता है सर विद्यार्थियों की संख्या, जिसको एफआई भी बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। आप कॉपी करो सर, 7 लिखा है। सेकंड हमारा सर 18 लिखा है। उसके बाद हमारा सर 12 10 3, 12 10 और 3 लिखा है। यहां तक तो हम लोग ने सिर्फ क्वेश्चन से कॉपी किया। अब याद रखो थोड़ा सा फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि माध्य का जो फॉर्मूला है, माध्य का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रत्यक्ष विधि में क्या है फॉर्मूला, तो काफी बच्चों को याद होगा सर एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। ध्यान दो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई के लिए पहले हमको एक्स आई तो पता होना चाहिए कि सर एक्स आई कैसे निकलेगा। तो ध्यान दो इधर, इसका मतलब ये जो अगला टेबल आएगा ना वो एक्स आई का आएगा। ध्यान से समझो एक्स आई क्यों आएगा, फॉर्मूला आप लोग देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब पहले एक्स आई आएगा, बाद में जो है एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करोगे ना तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। मतलब सिंपल सा पहले आपको एक्स आई निकालना है। सर एक्स आई को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दूं वर्ग मध्य बोलते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है, वर्ग मध्य एक्स आई लिखना है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। इसका 2 तरीका निकालने का। पहला तरीका है सर दोनों जोड़ लेना है। ये निम्न वर्ग सीमा होता है, ये उच्च वर्ग सीमा होता है, दोनों को जोड़ना है। निम्न वर्ग सीमा 0 + 2 होता है सर 2, उसका आधा करना है। तो 2 का आधा होता है सर 1। क्लियर? जिसको नहीं समझा आगे फिर समझते सर। 2 + 4 कितना होता है सर 6 होता है, 6 का आधा करना है 3 होता है सर। किसी को यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे और समझते सर। 6 और 4 होता है 10, 10 का आधा किया सर 5, तो 5 के बाद सर आएगा 7, 7 के बाद आएगा सर 9। यहां तक किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा मैंने बताया, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। मतलब डिवाइड बाई 2 मतलब हाफ करो। दोनों को जोड़ना है और आधा करना है, दोनों को जोड़ना आधा कर देना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला टेबल देखो एफ आई एक्स आई मतलब गुणा करना है। तो 7 एक कम हो जाता है 7, 18 त्रिक हो जाएगा सर आपका 54, 12 पंचे हो जाएगा सर 60, 10 सत्ते हो जाएगा 70 और 9 त्रिक हो जाएगा सर 27। क्लियर? आई होप किसी बच्चों को ना ये टेबल में नहीं दिक्कत होगा। अब थोड़ा सा आप फॉर्मूला देखो क्या लिखा है सर, सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो एफ आई एक्स आई का अपना टेबल यहाँ पर है। इसके अगर सिग्मा की बात करेंगे ना, सिग्मा मतलब होता है कुल योग, मतलब टोटल करना है। इसका टोटल आप कर लो, मतलब जोड़ लो। तो जोड़ने पे कितना आएगा टोटल एफ आई एक्स आई 218। चलो टोटल आपका आ गया 218। और नीचे देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई, मतलब आप एफ आई का टोटल करोगे, सिग्मा एफ आई मतलब इसका टोटल कर लो। कितना है इसका टोटल, चलिए 50 हो गया। फॉर्मूला आपको भी दिख रहा है और चाहिए तो यहां पे मेंशन कर दो तो और अच्छा रहेगा। प्रत्यक्ष विधि से आप यहां पे लिख दो, प्रत्यक्ष विधि से। क्लियर? प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है, बराबर के नीचे बराबर रखने की कोशिश करना है, क्योंकि जो बच्चे स्कोर करते हैं मैथ्स पे ना, तो ये सब चीजें बेसिक चीजें भी हमारी देखी जाती हैं। 218 डिवाइड बाई 50, तो यहाँ पे काफी बच्चे बोलेंगे सर 50 का डिवाइड नहीं आता, तो मैंने बोला 5 से इसको भाग दे दो। कितने को सर 218 को भाग देते तो सर 5 चौक होता है हमारा 20, 1 आया 18 हो गया, 5 तिया होएगा सर 15, 3 होता है दशमलव लग जाएगा 0, 5 छक हो जाएगा सर 30। तो हमारा आंसर है कितना सर 43.6। बट डिवाइड कितने से देना सर 50 से देना, मतलब एक 0 पे लगा है तो दशमलव ना 1 अंक आगे उठा के रख लो, मतलब 4.36। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। लास्ट में ध्यान रखना जो भी आपका उत्तर आएगा ना, आंसर जो भी आएगा उसमें लगा देना जो यहाँ पे पहले टेबल में लिखा होगा, मतलब 4.36 घंटे। क्लियर है यहाँ पे? चलिए पहला टॉपिक आई होप सब बच्चों को समझ होगा, पहला एग्जांपल सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो आपका अनुमानित माध्य विधि है, तो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें बात करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर एग्जाम में, मतलब आपका क्वेश्चन में मेंशन है प्रत्यक्ष विधि। रीड कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है सर, किसी दूध बिक्री केंद्र पर 50 ग्राहकों के वितरित किए गए दूध लीटर की बारंबारता सारणी दी गई है, मतलब टेबल आपको हमेशा इस तरीके से दिया होगा। इस आधारित पर
वितरित किए गए दूध लीटर में माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करो। तो सिंपल सा देखो एक आइडिया आपको चल गया कि सर 4 टेबल हमारे बनते हैं, तो इसी तरीके से टेबल रेडी कर लो। क्या दिया गया है सर, यहाँ पे आप लिख लो हल। क्लियर। एंड पहला टेबल क्या सर, दूध वितरण, दूध वितरण मैंने लिखा और ब्रैकेट में लिखा है सर लीटर में, लीटर में। चलो टेबल बनाने। सेकंड टेबल, अब एक आइडिया सबको चल गया सर, सेकंड टेबल हमारा होता है वर्ग मध्य, जिसको हम लोग बोलते हैं xi। इसमें अब किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले सब में ऑलरेडी बता दिया हूं। थर्ड हमारा सर क्वेश्चन कॉपी होगा, क्या लिखा सर, ग्राहक संख्या, ग्राहक संख्या जिसको सर हम लोग बोलते हैं fi। क्लियर। लास्ट टेबल सर आपने बताया कि fi xi आएगा। क्लियर हो गया। टेबल का कॉन्सेप्ट काफी बच्चों को अब तक समझ में आ गया होगा, टेबल किस तरीके से बन रहे हैं। क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करूं 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6। क्लियर यहां तक का कॉन्सेप्ट। चलिए लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सेकेंड टेबल कॉपी कर लो आप। ग्राहक की संख्या जो दिया गया 17 13, 17 13 10 7 3। क्लियर हो गया। वर्ग मध्य ध्यान से देखो, फिर से समझो जिनको ये वाले कॉन्सेप्ट में नहीं समझा। 1 + 2 मैंने बोला दोनों को जोड़ लो, तो 2 और 1 होता है सर 3, उसका आधा करो, तो 3 का आधा होता है सर 1.5 मीन्स 1.5 होता है। क्लियर है। 2 और 3 जोड़ लो सर 5, 5 का आधा कर दो सर 2.5 होगा। 4 3 7 का आधा करो सर 3.5, तो ये 4.5 होगा, ये 5.5 होगा। लाइन से दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो समझो, मल्टीप्लाई करना है fi xi, मतलब गुणा कर लेना है, गुणा करना है। तो 1.5 × 17 करो, कितना आएगा 25.5। तो आपका आंसर आएगा 25.5। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 32.5 आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे सर 35 आएगा। 4.5 × 7 जब आप लोग करोगे तो 31.5 आएगा। क्लियर। लास्ट मल्टीप्लाई 16.5 आएगा। क्लियर है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आई होप सब बच्चों का क्लियर हुआ होगा, किसी को यहां तक का डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट जब टॉपिक में फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे तो सर फॉर्मूला है माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब सर हम लोग को पहले fi भी निकालना पड़ेगा, इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा और fi xi का भी निकालना पड़ेगा, मतलब इसका भी टोटल, इसका भी टोटल। तो fi का जो टोटल आ रहा है सर 50 आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है सर 141। क्लियर है। बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, 141 डिवाइड बाई 50 कर दो। तो जैसे देखो 50 से डायरेक्टली डिवाइड अगर आपको नहीं आ रहा है तो जैसे 5 से डिवाइड करके ये दिखाया था आपको, इसी तरीके से ना डिवाइड करके दिखा दो और फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। 141 डिवाइड बाई किया तो सर 2.82 आ रहा है, 2.82। और मैंने बताया जो आंसर आएगा ना लास्ट में, तो उसी ध्यान रखना जो पहले टेबल में लिखा है ना वहां पे जरूर लिख देना। क्लियर। हाँ सर क्लियर है। यहां तक का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो, समझ लो, बेसिक चीज थोड़ी सी याद भी कर लो कि जो हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है सर उसमें 4 टेबल होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, सेकंड वर्ग मध्य होता है, थर्ड हमारा क्वेश्चन, लास्ट हमारा fi xi। और जो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है ना वो सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 2 प्रत्यक्ष विधि से 2 एग्जाम्पल आपको करा के दिया हूं, फिर भी किसी बच्चे को ना कोई डाउट कंफ्यूजन इसमें रहा होगा, प्रत्यक्ष विधि का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट में ऐड कर देना सर हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, और 1 से 2 लेक्चर्स लेके आइए या फिर 1 से 2 सम और प्रैक्टिस कराइए प्रत्यक्ष विधि को लेके। बट अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड कर दिया करो ताकि आने वाली जो भी और वीडियो है आपके लिए थोड़ी सी स्पीड में लेके आए और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा के दें। एंड वीडियो थोड़ी सी भी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हिंदी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के साथ जुड़ते रहें ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे गृहीत माध्य विधि एंड कल्पित विधि के बारे में, 2 एग्जांपल्स उसके भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।
सो मच।